कविता चींटी में एक साधारण जीव चींटी के माध्यम से जीवन के कई गूढ़ और गहरे संदेश दिए गए हैं। यह कविता हमें परिश्रम, संगठन, कर्तव्य निष्ठा, नारी शक्ति और सामाजिक समरसता की सीख देती है। कवि ने इस छोटी सी प्राणी के भीतर छिपी महान गुणों को उजागर किया है और मनुष्य को प्रेरणा लेने की सलाह दी है। कविता के शुरुआत में कवि चींटी को एक सरल विरल काली रेखा के रूप में प्रस्तुत करता है, जो निरंतर हिलती डुलती चलती रहती है। कवि उसकी इस लगातार चलने की प्रवृत्ति से प्रभावित होता है और उसे पीपीलिका पांत यानी चींटियों की कतार के रूप में देखता है। यह कतार अथक श्रम और सहयोग का प्रतीक बनकर सामने आते हैं। कवि इस क्षमाशीलता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि चींटी बिना थके, बिना रुके हर समय काम करती रहती है। वह कण 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 के चुनती अविरत अर्थात एक एक अन्न के दाने को एकत्र करती है। यह दर्शाता है कि जीवन में छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। चींटी सिर्फ भोजन ही नहीं जुटाती, वह और भी बहुत से कार्य करती है, जैसे गाय चराना, बच्चों की निगरानी, सुरक्षा देना, अपने दल की सेना सजाना, घर आंगन बहराना आदि। इन कार्यों से कवि यह दिखाते हैं कि चींटी अकेली नहीं, समूह में रहती है और सामूहिक जीवन जीती है। वह एक समाज की तरह जीवन बिताती है, जहां प्रत्येक सदस्य का एक निश्चित कार्य और उत्तरदायित्व होता है। कविता में चींटी को प्राणी सामाजिक, श्रमजीवी और सुनागरिक कहा गया है। ये विशेषण सिर्फ उसकी प्रशंसा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि कैसे मिलजुल कर बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के समाज में कार्य किया जा सकता है। इसके बाद कवि चींटी के शरीर और जीवन पर भी दृष्टिपात करता है। वह उसकी काया की तुलना बुरे बालों की कतरन से करता है, जो छोटा और सीधी सा दिखता है, लेकिन इसके भीतर गहरा साहस और श्रम की तपस्या छिपी है। उसका छोटापन उसकी महानता को छुपा नहीं सकती। कवि कहता है कि चींटी अपने छोटे शरीर के बावजूद पूरी प्रकृति पर विचरण करती है। वह सतत श्रम करती है और थकती नहीं। यही जीवन की सच्ची तपस्या और साधना है। वह एक अद्भुत जीव है जो श्रद्धा, समर्पण और संगठित प्रयास का प्रतीक बन जाती है। कविता के अंतिम हिस्से में कवि चींटी की गति, उसकी लघुता और श्रम की महत्ता को विस्तार से बताता है। वह पूछता है, क्या वह भी देही है, यानी क्या वह शरीर भी है? क्योंकि उसमें जो ऊर्जा, जो कर्मनिष्ठा है, वह किसी सजीव चमत्कार से कम नहीं। वह एक प्राणों की रललिमा कललिम जैसी है, जीवन से पूर्ण आंदोलित और सक्रिय। चींटी दिन भर मीलों चलती है, लेकिन थकती नहीं। वह लगातार एक लक्ष्य की ओर बढ़ती है, जिसमें कहीं कोई दिखावा, हाहाकार या अधिकार का प्रदर्शन नहीं होता है। उसका प्रत्येक कर्म एक मूक साधना है। इस कविता में चींटी को एक प्रतीक के रूप में देखा गया है, जो कर्मशीलता, नारीत्व, सामूहिकता और नागरिकता के मूल्यों को अपने छोटे से शरीर में समेट हुए है। यह कविता केवल एक जीव की स्तुति नहीं है, यह मनुष्य को उसके दायित्व और उसके जीवन के सच्चे अर्थ की याद दिलाने वाली कविता है। चींटी से प्रेरणा लेकर मनुष्य को भी अपने जीवन में ईमानदारी, संगठन, समाज के प्रति निष्ठा और श्रम की भावना को अपनाना चाहिए। कविता अंततः यही संदेश देती है कि सच्चा समाज वही है जो मौन रहते हुए कर्म करता है, दिखावा नहीं करता, और जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करता है।